पूरी दुनिया में क्षत्रियों का एक बड़ा योगदान रहा है। क्षत्रियों का एक इतिहास रहा है। क्षत्रिय का मतलब छत देने वाला, रक्षा करने वाला। ऐसी पूरी दुनिया का इतिहास है हमारे सामने। इस वक्त आप देख सकते हैं क्षत्रिय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग हैं और सभी के हाथ में कैलेंडर है। हम सभी जानते हैं आने वाले वर्ष का बस शुरुआत होने वाला है और आज क्षत्रिय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों का यहाँ पे कैलेंडर की ओपनिंग की गई है। यहाँ पे सारे तस्वीरें जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये किसी ना किसी पद से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे कोई बड़े बड़े सामाजिक लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई व्यवसायी है, तो कोई सिंगर है। कई लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जब क्षत्रिय की बात आती है तो क्षत्रिय समाज अपने इतिहास को दोहराता है, तो किस तरीके से इतिहास को दोहराएंगे और लोगों का रक्षा करने का बीड़ा किस तरीके से उठाएंगे। हमारे साथ क्षत्रिय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक विनय जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज कैलेंडर की जो ओपनिंग की गई है, ये क्षत्रिय समाज कुछ ही साल पहले बनाया गया था लेकिन तेजी से कंटिन्यू काम करते हुए नजर आ रहा है। विनय जी क्या कहेंगे, आज ओपनिंग की गई है क्षत्रिय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के आप लोगों के कैलेंडर। हमारी संस्था कंटिन्यू समाज हित के लिए कार्य कर रही है और हमारी संस्था के मार्गदर्शक पप्पू भैया, अभिराम भैया के मार्गदर्शन में संस्था काम कर रही है। क्योंकि संस्था में जब आदमी अपने भाई के भाव में काम करेगा, समाज के लिए भाई समझ के काम करेगा, तो ही अच्छा काम कर पाएगा। और इसका बहुत बड़ा मतलब हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सिंह भैया हैं, जो कि सबको जोड़ करके कैसे समाज का हित हो, इसके लिए हर लेवल पे कॉम्प्रोमाइज से काम करने तैयार रहते हैं। तो इसी के साथ पूरी टीम काम कर रही है। तो सुना आपने, ये विनय सिंह जी थे जिन्होंने कहा कि सब लोग साथ में रह के काम कर रहे हैं। एक उत्तर भारतीय समाज में एक नेता की छवि रखने वाले हैं पप्पू सिंह जी। भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से क्षत्रिय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहा है पिछले 1 या 2 साल से, लेकिन देखा जाए तो कारवां बढ़ता जा रहा है क्षत्रिय समाज में लोगों का जुड़ने का। हमारे संस्थापक अध्यक्ष भाई विनय सिंह जी, भाई सुधीर सिंह जी, पहले था कि क्षत्रियों की तलवार की जरूरत है। आज के समय में तो आज का दौर है, इस समय में शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है और उस दोनों विषय पे विवाह है, महिला है, शादी विवाह है, सारे विषयों पे हमारे यहाँ क्षत्रिय विवाह मंच भी बनाया। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष और भाई संस्थापक अध्यक्ष दोनों जन से मैं इतना संतुष्ट हूँ कि हमको मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही मार्गदर्शक बन जाते हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ महाराणा प्रताप को नमन करके कि ये लोग ऐसे आगे बढ़े, हमारी संस्था आगे बढ़े, यही मेरा विचार है। आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप का एक ऐसा इतिहास रहा है जिसको भूलना नामुमकिन है और ये उस वंश से बिलोंग करते हैं सभी लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर जी। सुधीर भैया, जिस तरीके से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है, क्या कहेंगे, कैसे जोड़ना चाहेंगे आज के युवाओं को, क्योंकि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने जो सभ्यता है, संस्कार है, उसको भूलती नजर आ रही है। युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ते जा रही है और हम लोग जोड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी को हम लोग आगे प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमेशा उनको आगे लेके चल रहे हैं। हम लोग खुद बैक पीछे रहते हैं, उनको आगे कर रहे हैं और आगे करके उनको हमेशा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप लोग करिए, हम लोग आपके साथ हैं। जैसे पप्पू भैया मार्गदर्शक हैं, हमारे अभिराम भैया मार्गदर्शक है, ये हम लोगों को पीछे से पुश कर रहे हैं, वैसे हम लोग अपने युवा को पुश कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग शिक्षा में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी बीच में हम लोग एक प्रोग्राम किए थे जिसमें जो मेरिट के बच्चे थे सबको सम्मान किए, सबको कुछ न कुछ गिफ्ट दिए। उसके बाद शादी ब्याह भी कर रहे हैं। आज हमारी संस्था के माध्यम से कम 2 या 3 शादी हम लोग फ्री ऑफ चार्ज करा चुके हैं, क्योंकि एक हम अपनी लड़की का ही खुद किए हैं विदाउट 1 रुपये बिना दहेज का। सामने वाले ने बोला दहेज चाहिए ही। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। तो सुना आपने, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुधीर सिंह जी, जिन्होंने कहा कि इस संस्था में सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो बिना दहेज शादियों का। भैया क्या कहेंगे, क्षत्रिय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का कैलेंडर का ओपनिंग है लेकिन कहीं ना कहीं क्षत्रियों में आज भी मतभेद, किस तरीके से दूर करेंगे आप लोग इसे? नहीं, मतभेद इसको नहीं कहेंगे। देखिए, क्षत्रिय समाज जहाँ पे है वहाँ पे ईगो रहेगा, लेकिन ईगो का मतलब ये नहीं कि कोई आपस में बैर है, इसको मैं नहीं मानता। और रहा दूसरा सवाल, क्षत्रिय समाज पहले से ही एक है, आज भी एक है और हमेशा अध्यक्ष के माध्यम से, संस्थापक अध्यक्ष पप्पू भैया, इनके माध्यम से हमेशा एक रहेगा और हम सब मिलके संस्था को आगे बढ़ाएंगे।
सुना आपने, ये लोगों की राय थी। कहा जाता है कि हर समाज को चलाने के लिए एक मनोरंजन विभाग होता है। आज कुछ एक युवा है जो सामने दिखाई दे रहा है, इन्होंने मनोरंजन का किरदार निभाया, पेशे से सिंगर है। भैया युवा है, छत्री है, युवाओं से क्या अपील करेंगे? नमस्कार, प्रणाम। मैं अमर रघुवंशी और मैं हमेशा शौर्य गीतों को गाता हूँ, इसलिए कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। और महाराणा प्रताप जी, वीर शिवाजी, पद्मावती जी सिर्फ क्षत्रिय समाज के नहीं, पूरे सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है। और मेरा एक ही काम रहता है कि मैं चाहता हूं कि हमारा समाज एक जगह एकजुट रहे और मैं अपने गीतों के माध्यम से उन लोगों में जोश जज्बा जगाऊं। तो सुना आपने, ये थे मनोरंजन का किरदार निभा रहे थे और इन्होंने भी कहा कि शौर्य गीतों को हम लगातार अपने युवाओं में सुनाते रहेंगे ताकि उन्हें अपने जज्बे का ख्याल रहे, अपने सभ्यता और संस्कार का ख्याल रहे। मेरी भी अपील है कि हर इंसान को अपने सभ्यता और संस्कार को लेकर चलना चाहिए और अपने इतिहास को हमेशा कंधों पे उठा के इस इतिहास को दोहराने की कोशिश करनी चाहिए। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ थाने। ये है NP न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।